मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर जनता दल सेकुलर की जिम्मेदार और महानगर पालिका की नगर सेविका मोहतरमा शान हिंद से मास इंडिया की टीम ने शहर के हालात, शहर की तामीर और तरक्की और पिछली 12 नवंबर को हुए एहतजाज और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर चर्चा की। आइए जानते हैं मोहतरमा शान हिंद ने इस बारे में क्या कहा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। और इस वक्त तो जनता दल ऑफिस पे है, शाइन इनके पास बैठे हैं। और जो 12 नंबर को जो सोशल मीडिया में लोग जो जमा हुए उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी बोलिए मैडम, जो ये वाक्य हुआ था 12 नंबर और तमाम लोग सोशल मीडिया के अंदर बंद हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? 12 नवंबर को जो बंद है वो अहानत रसूल के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, जिसमें तमाम समाजी सियासी पार्टियां शामिल थी। और इसमें एहतजाज में हम ये मानते हैं कि हर मुसलमान का हक है कि अगर हमारे मजहबी पैगंबर के खिलाफ बोला जाए तो उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। उसी फ़र्ज़ को निभाते हुए और ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इसके लिए एहतजाज मालेगांव में रज़ा एकेडमी और दूसरी सुन्नी जमातों की तरफ से रखा गया था, जिसमें जनता दल ने भी सपोर्ट किया। और जनता दल सपोर्ट करते हुए हमारे नुमाइंदे वहाँ थे। और अभी जो हालात ऐसे हैं कि उसमें अरेस्ट किए गए लोग काफ़ी सियासी और समाजी लोग हैं। उनमें मुस्तकिम डिग्निटी ने भी, वो वाहिद ऐसे हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया गया, उन्होंने खुद अपने आप को कानून के हवाले किए। मैडम, जैसे न्याल साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनका इतना दबदबा था, तो आज आपकी पार्टी में वो दबदबा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा है कि जब हम इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन हमारे लीडर साथी निहाल अहमद साहब एमएलए थे, तो इतना उनका वज़न था कि पुलिस पर दबाव हुआ करता था। और कानूनी बात अगर कोई लीडर बोलता है और बेबाकी से बोलता है तो उसका खौफ बराबर पुलिस और दूसरे महकमे पर होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं मालेगांव शहर के, कहीं ना कहीं इनकी रहनुमाई में कमी हो रही है, जिसकी वजह से मालेगांव के लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। पुलिस स्टेशन ने जैसे यार पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया और कलम सब पे लगाए, तो अभी आप इस मामले में कहाँ तक जाएंगे? ऐसा है कि जब ज़मानत के लिए हमने अर्जी रखी है तो उसमें काफ़ी बातें वकील के ज़रिए बोली जाएगी कि भाई ये जो कलम लगी है, इतनी स्ट्रॉन्ग कलम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा है कि काफ़ी लोगों के ऊपर ऐसी कलमें लगी जो वहाँ शरीक भी नहीं थे। कहीं ना कहीं हमारे लोगों से जो अदालत में मामला हुआ, एक साथ इतने सारे लोगों की ज़मानत नहीं रखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़मानत कैंसिल होने की वजह एक साथ इतनी सारी की ज़मानत रखना है, ये मानते हैं हम। आपके वालिद था कि उन्होंने बताया थे कि मैं पैदल चलूँगा, लोग कंधे पे चलेंगे, तो उनका ऐसा वजन था। तो आज जैसे आपकी पार्टी जनता दल है, तो पुलिस प्रशासन में खौफ उनको बैठ रहा क्यों नहीं आप लोग? ये तो हम मान ही रहे हैं कि तमाम सियासी लोगों का दबाव नहीं हो रहा है, जिस वजन ऐसा नहीं हो रहा। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इक़्तिदार में है, उनका इतना दबाव है और उनकी मर्जी से हो रहा है कि पुलिस वाले इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं, हम यकीन से बोलते हैं कि हुकूमत की दखल अंदाजी की वजह से इतनी सख्त कलमें लगी हुई। और जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना सेकुलरिज्म की वजह पहले अपने आप को सेकुलर बताती थी, लेकिन वो अब सेकुलर नहीं बची है। उनको मुसलमान वोट की परवाह नहीं है, बल्कि वो मुसलमान लोगों पर सख्त केस करवा कर कहीं ना कहीं दूसरे कम्युनल लोगों को खुश करने की कोशिश करती है। यही मालेगांव में हुआ है, हम ये मानते हैं। साहब जेल में है, तो अभी उनकी रिहाई के लिए अभी कुछ आपने किया है? एक उनका बेल एप्लीकेशन है, 1 तारीख को उस पर बहस है। देखते हैं क्या होता है। जैसे शाइन हिंद हमारे सामने और आप देखते रहे मास इंडिया शफीक खान के साथ। आज हमारे बीच में मोहतरम रिजवान सर मौजूद है। आइए जानते हैं 12 नवंबर की वारदात के मामले में क्या बताना चाहेंगे। 12 नवंबर की जो वारदात है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई थी। इसके लिए लोग एहतजाज किए थे और ये नेचुरली बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी यहाँ बात होती, वो कहाँ का भी मुसलमान हो, वो उसके खिलाफ में वो एहतजाज करता, वो शहरी लेवल के ऊपर हो या पूरे रियासत के लेवल के ऊपर हो कि मुल्की लेवल के ऊपर हो। जब जैसा ऐलान होता है वो लोग उसके साथ में शामिल होते हैं। 12 नवंबर को भी इसी तरह हुआ। रज़ा अकेडमी ने बंद का ऐलान किए हुजूर सल्लम की शान में गुस्ताखी के लिए। वो बंद के साथ में सारे लोग उसके मजहबी मिलने सियासी सब लोग उसके साथ जुड़े। बहुत से लोगों ने उसको कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, ये वो बात थी। मगर इसको गवर्नमेंट ने
इसको इतना बड़ा इशू बनाया कि जैसे बहुत बड़ा फसाद हो गया और यहाँ के लोगों ने बहुत जुल्म कर दिया पुलिस के ऊपर और लाखों करोड़ों के अलमाक को नुकसान पहुँचाया, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है भी नहीं। आगरा रोड पे जो हुआ वो नयापुर वाली बाजू वाली गली में मालूम भी नहीं था कि सारा हॉस्पिटल के पास में क्या हुआ, बस स्टेशन के पास में क्या हुआ, वो हज़ार खोले के लोगों को भी मालूम नहीं था। तो पुलिस ने उसको इतना बड़ा करके बताया कि जैसे मालेगांव में बहुत बड़ा दंगा हो गया, जबकि ऐसी कुछ बात नहीं थी। रिजवान सर, आपसे एक सवाल ये है, रिजवान बैटरी वाला जब गाड़ी में बैठ के नासिक उसको रवाना कर रहे थे तो बैटरी वाले साहब जो है तो ये चिल्ला कर बोल रहे थे कि गांव बंद कराने वाले भाग गए और हम लोग अटक गए। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो गांव छोड़ के भाग गए? अब ये तो रिजवान बैटरी वाले ही बताएंगे कौन से लोग भागे हैं और कौन से लोग ने उनको बुलाए थे और कौन से लोग ने उसको तना छोड़ के भागे। अब एक बात है ना, जो जूता पहनता है उसी को मालूम है जूता कहाँ काट रहा। तो ये बात रिजवान बैटरी वाला ज़्यादा अच्छा बताएंगे रिजवान सर के मुकाबले में। और एक सवाल ये भी आया है, मालेगांव शहर में आज पब्लिक के बीच में एक बात ऐसी चल रही है कि यार मुस्तकिम डिग्नी पकड़े गया, उसके बाद मुफ्ती साहब कोरट में गए, उसकी वजह बताइए। देखो, पहली एक बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मुस्तकिम डिग्निटी पकड़ा नहीं गया है। मुस्तकिम डिग्निटी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और वहाँ ऐलान किया कि मैं खुद से सरेंडर हो रहा हूँ। और मुस्तकिम डिग्निटी हम लोगों के साथ में, जनता दल के जो जिम्मेदारान थे उनके साथ में खुद पुलिस स्टेशन गया और अपने आप को वहाँ पे सरेंडर हुआ। जो भी उस पर कलम है उसको तो मालूम भी नहीं था कि उस पर क्या कलम लगी और उसका गुनाह क्या है। वो तो वहाँ जाके उसको भी समझा और वो जाके अरेस्ट हुआ। वो कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब कोर्ट में आए, ये तो न्यूज़ चैनल से सब लोगों ने भी देखा है। अब मुस्तकिम के आने के बाद आए कि पहले आए इससे कोर्ट में आए, ये अहम बात है। तो आगे आप कहाँ तक जाएंगे? जो लोग आज पकड़े गए उनके रिहाई के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? उनकी रिहाई तक हम जाएंगे, जब तक वो रिहाई नहीं होती जब तक हम जाएंगे। और इसके पीछे क्या साजिश थी हम वहाँ तक भी जाएंगे और ये क्यों कराया गया है इसके तक भी हम जाएंगे। बात खाली रिहाई हो गई और बात खत्म हो गया ऐसा नहीं है। अब तो यहाँ से बात शुरू होंगी और कौन कौन इसके अंदर लायामल तैयार करने में था, लोगों को फंसाने में था, रज़ा अकेडमी को बदनाम करने में था, यहाँ के मजहबी लोगों को बदनाम करने में था, शहर की इमेज खराब करने में कौन कौन था, ये शहरियान को सब मालूम है। हम इनकी रिहाई तक का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी रिहाई होने के बाद में हम उसका पूरी हर चीज़ की तह तक जाएंगे और पुलिस के भी सामने वो बात लाई जाएंगी और शहरियान के भी सामने वो बात लाई जाएंगी। और जहाँ तक रिहाई की बात है, पहले दिन से रोज़ अव्वल से कोई सियासी पार्टी ना हो, जनता दल पहले दिन से रोज़ पुलिस स्टेशन गई, रोज़ वकीलों के कांटेक्ट में रही, रोज़ क्या हो रहा है, रोज़ का पुलिस का किताबचा भी पढ़ी है, रोज़ पुलिस क्या कोर्ट में सबमिट कर रही है। ये सिर्फ वो जनता दल के लोगों ने किया है। शान हिंद की सरपरस्ती के अंदर गए, मैं हुआ कि शान हिंद हुए कि सोहेल अब्दुल करीम हमारे वो है कि हमारे मेंबरान हुए, मंसूर भाई हो कि अब्दुल बाकी राशन वाले साहब हो, ऐसे रोज़ हम पुलिस स्टेशन गए और जितनों को भी शक के बदल में पुलिस ने बुलाई थी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसाफ दिलाया और उनको पुलिस स्टेशन से वापस लाने वाले भी जनता दल वाले ही थे। कोई दूसरी पार्टी ने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई लड़ रहे सिर्फ जनता दल ही लड़ रही है। मुस्तकिम जब अरेस्ट नहीं हुआ था हम जब से लड़ रहे, और जब तक हमारे शहर का आखिरी आदमी भी रिहा नहीं होता और जब तक हम इसके पीछे लड़ने वाले हैं। और हमारे शहर में 20 साल से जो हमने सुकून था, अचानक क्या हो गया, जो सियासी थे वो कहाँ से मजहबी और मिल्ली होके इसके अंदर शामिल हुए और ये पूरा शहर का इमेज खराब करा। हम हर चीज़ के तय तक जाएंगे और शहरियान के सामने भी लाएंगे और जो इसके अंदर मलबूस है वो सबको हम सलाखों के पीछे भी डालेंगे। सर एक आखिरी सवाल, हाँ सर एक आखिरी सवाल आपसे, इस केस का जो मास्टरमाइंड है तो पुलिस उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची? देखो, मास्टरमाइंड कौन है, ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट को मालूम है, ये हुकूमत को मालूम है, होम मिनिस्ट्री को मालूम है कि इनका मास्टरमाइंड कौन है। और इसके अंदर ये सामने जो लोग अरेस्ट हुए ना ये है, ना जो लोग फरार है वो है। ये जो बैठ के यहाँ पे जो है ना कि एक मालेगांव में एक कहावत है ना, लगाए भी दे दिया, बुझाए भी दे दिया, फिर भी दे दिया। ये जो चल रहा है ना, ये हमको सब समझ रहा है। हम चाह रहे हैं कि कई लड़ाई एक साथ ना हो। पहले जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट है वो एक बार उनकी रिहाई हो जाए, उसके बाद में हम देखेंगे कौन मास्टरमाइंड है
और हुकूमत भी देखो भी मालूम है कौन है। फिर नई हुकूमत उन तक पहुंची तो हम उनको वहाँ तक पहुंचाएंगे। मास इंडिया भी यही मांग करता है, जो बेकसूर लोग हैं उनको छोड़ा जाए। आप देखते रहिए मास इंडिया, मैं खाली देश के शफीक खान के साथ।